कि ऐसी कृपा है कि जब भी कथा होती है तो अपने आप खींचे चले आते हैं लोग। चमत्कार ही चमत्कार है, बाबा पे विश्वास करते हैं, हमारे बाबा जो मांगते हैं वो मिलता है। तो बहुत बचाया उन्होंने। कल मैं ट्रेन से गिरने से बहुत बच गई हूँ, क्योंकि मैं गिर गई थी कल ट्रेन से। इस वक्त हम उस भव्य पंडाल में पहुंच चुके हैं जहां पर कल से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का वाचन होना है, श्री शिव महापुराण कथा का वाचन होना है। हम मुख्य मंच पर हैं जहां से महाराज जी कथा वाचन करेंगे, कथा पाठ करेंगे, श्रद्धालुओं को उपदेश देंगे। ये जो हम बता रहे थे कि ये करीब 8 फीट ऊंचा जो मंच है, इसके ऊपर महाराज जी का एक और मंच लगाया गया है जो करीब 6 फीट की ऊंचाई पर है। इस मंच पर बैठकर पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा का वाचन करेंगे, श्री शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देखेंगे आज की कलश यात्रा है और हजारों की संख्या में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ कलश लेकर पहुँच चुकी है। महिलाओं के लिए कलश घर से लाने की कहा गया था, सभी अपने घरों से कलश को लेकर आई हैं। हजारों की संख्या में आप देख रहे हैं अंदर से पंडाल भर चुका है और लगातार और भी महिलाएं आती जा रही हैं। हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पहुँच गई हैं। कथा के आयोजक सुनील मूसेपुर जी को आप देख रहे हैं, वो मुझसे ठीक आगे, कैमरामैन को चाहूँगा कि एक बार फोकस करें, ठीक आगे सुनील मूसेपुर जी वहाँ महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं। कलश लेकर आई महिलाएं प्रणाम कर रहे हैं, सुनील मूसेपुर जी महिलाओं का अभिवादन कर रहे हैं। ठीक मेरे साथ खड़े हैं सुनील मूसेपुर जी के पिता राव गजराज सिंह जी, जो आई हुई महिलाओं का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। राव गजराज सिंह जी जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी यहाँ संभाली हुई है। राव साहब क्या कहेंगे, आज पहले दिन से ही गहमा गहमी का माहौल है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ चुके हैं। हाँ, ये जो है प्रदीप मिश्रा जी का जो है बहुत ही बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, हमारे ऊपर कृपा है कि इस तादाद के अंदर श्रद्धालु जो है, उनके प्रेमी जो है, उनके भक्तजन जो है, महिलाएं जो हैं आई हुई है और कलश यात्रा उन्होंने निकाली है। मेरे ख्याल से यहाँ 10,000 के करीब जो है कलश यात्रा लेकर के आई है और बहुत उत्साह से जो है वो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए और जो है हर हर महादेव का नाम को पुकारते हुए यहाँ पर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि हजारों की तादाद में महिलाएं आ चुकी हैं, वो प्रभु श्री शिव शंकर जी का ध्यान लगा रही हैं और हजारों महिलाएं यहाँ पर हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज गोयल जी भी। मनोज जी ने भी ऐसे कई आयोजन देखे होंगे। मनोज जी, कितना भव्य आयोजन आपको नजर आ रहा है? ये शायद रेवाड़ी के इतिहास में पहला ऐसा आयोजन देखने को मिल रहा है हमें। 50 साल की उम्र में, 28 साल के पत्रकारिता के कैरियर में शायद ही इतना भव्य आयोजन और इतनी भव्य कलश यात्रा ये सिद्ध करती है कि दक्षिणी हरियाणा की जो अहिरवाल की भूमि है वो कितनी धार्मिक आस्था रखती है। ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेवाड़ी ही नहीं वरन आसपास के क्षेत्रों के लोग भी और महिलाएं भी इस कलश यात्रा में शामिल। जैसा कि हमने पहले ही अपनी पूर्व की खबरों में बताया था कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनने के लिए पूरे देश भर से, बहुत से राज्यों से लोग यहाँ पर आएंगे और 5 दिन यही कथा सुनेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका? विजेंद्र प्रसाद राय। विजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर जिला वाराणसी के रहने वाले हैं। बनारस से, वाराणसी से विजेंद्र जी आए हैं। विजेंद्र जी, बाबा की कथा और कहाँ कहाँ पर आपने सुनी है? बाबा की कथा हम 5-7 जगह पर सुने हैं और उनकी ऐसी कृपा है कि जब भी कथा होती है तो अपने आप खींचे चले आते हैं लोग। तो विजेंद्र जी ने बताया कि जहाँ भी बाबा की कथा होती है लोग खिंचे चले आते हैं। पंडाल में बना लिया है, अपना स्थान ले लिया है और ये लोग कथा के दौरान यहीं पर रहेंगे। मेरे साथ बहनें हैं कुछ। बहन जी, कहाँ से आए हैं आप? नजफगढ़, दिल्ली से। क्या नाम है आपका? बेबी। कहीं और भी बाबा की कथा आपने सुनी है? सीहोर में सुना था। सीहोर में सुनी है। तो हाँ यहाँ जी। कितने दिन रहेंगे बाबा की कथा? 5 दिन रहेंगे। 5 दिन बाबा की कथा यहाँ पर सुनेंगे। इनके साथ एक और बहन जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी, आशा रानी। आशा जी, हाँ। पहले बाबा की कथा क्या टीवी पर ही सुनी? जी, टीवी पर भी सुनते हैं और सीहोर में भी सुनी है, रुद्राक्ष महोत्सव में भी गए थे। तो क्या चमत्कार नजर आता है बाबा की कथा में आपको? सब कुछ चमत्कार ही चमत्कार है, बाबा पे विश्वास करते हैं, हमारे बाबा जो मांगते हैं वो मिलता है हमें। तो देखिए कि सभी का कहना है कि बाबा से, भगवान भोले शंकर से या प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनने से इन्हें जो फल की प्राप्ति होती है वो अद्भुत है। आप देख रहे होंगे ठीक
ये जो पूरी रो है लोगों ने आकर यहाँ पर अपना स्थान बना लिया है। ये 5 दिन यहीं पर रहकर बाबा की कथा को सुनेंगे। बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर हम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, एमपी के ग्वालियर से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं हर जगह जाती हूँ, गुरु जी की कथा में मुझे बहुत फ़ायदा है और मैं क्या कहूँ, गुरु जी के चरणों में नमन और हर हर महादेव। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी कथा में जाने से। और मुझे तो बहुत बचाया उन्होंने। कल मैं ट्रेन से गिरने से बहुत बच गई हूँ, क्योंकि मैं गिर गई थी कल ट्रेन से, मतलब बिल्कुल नीचे पहुँच जाती। मुझे नहीं पता मैं कैसे बची हूँ, कैसे नहीं बची, किसने बचाया। बस मैं तो इतना जानती हूँ, मेरा भोले बाबा ने हाथ पकड़ा है और ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहे। गुरु जी के चरणों में नमन, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।